सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले चाहे विपक्ष के लोग हों या वर्तमान सरकार हो, किसी में भी भूमि सुधार के प्रति एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है, वैसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। 2014 में जो ऑपरेशन भूमि दखल दहाली का अभियान शुरू हुआ बिहार सरकार के द्वारा, उसमें 17 लाख पर्चों की जानकारी सरकार को मिली पूरे बिहार में, और 17 लाख में से 1,62,000 पर्चे सिर्फ पश्चिम चंपारण जिला के निकले। तो उस दखल दहाली के 2 साल के अभियान में 1200-1300 लोगों को पोजीशन दिलाया गया, और उसके बाद उसमें से आधे से ज्यादा लोग 6 महीने के अंदर फिर बेदखल कर दिए गए। तो उन्होंने अंचल अधिकारी को, एडीएम को, एसडीओ को, डीसीएलआर को, इन तमाम लोगों को 3 चिट्ठियां जारी की हैं, 13 में, 22 में और 24 में। लेकिन उन चिट्ठियों पर कहीं कोई निचले स्तर के राजस्व अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कम से कम 1000 एकड़ जमीन ऐसा है जिसका कोर्ट में फैसला हो चुका है, कोर्ट ने कह दिया है कि इसका वितरण कर दिया जाए। वैसी भूमि भी वहाँ राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा वैसे आदेशों पर वो लोग कुंडली मार कर बैठ गए हैं। भूमि सुधार के प्रयास के लिए न्यायपालिका वाले मोर्चे को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम पंकज जी के साथ बैठे हैं। ये जाने माने समाज सेवक हैं बिहार के, और मुख्यतः भूमि सुधार के लिए काम करते हैं, पट्टाधारियों के लिए लड़ते हैं। तो इस पर बात करेंगे, उनसे प्रश्न लेंगे अभी, और जानने कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में कैसा अभी माहौल है, क्या सुधार हुआ इस मामले में, भूमि सुधार के मामले में। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। चंपारण में भूमि सुधार की हालत क्या है और कैसी है, इसके बारे में कुछ बताएं। चंपारण तो गांधी के किसान आंदोलन से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और दुखद बात है कि चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष भी बीत गया 2017 में, और राज्य शासन ने यह घोषणा की कि वर्ष 2017 में चंपारण में भूमि सुधार का काम होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दुखद स्थिति है। इस स्थिति को आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2014 में जो ऑपरेशन भूमि दखल दहाली का अभियान शुरू हुआ बिहार सरकार के द्वारा, उसमें 17 लाख पर्चों की जानकारी सरकार को मिली पूरे बिहार में, और 17 लाख में से 1,62,000 पर्चे सिर्फ पश्चिम चंपारण जिला के निकले। और सरकार ने खोजबीन के बाद यह घोषणा की कि इसमें से 12,000 लोग बेदखल हैं, पर्चाधारी। और सरकार ने 2 साल का अपना अभियान चलाया, और उस दखल दहाली का, तो उस दखल दहाली के 2 साल के अभियान में 1200-1300 लोगों को पोजीशन दिलाया गया, और उसके बाद उसमें से आधे से ज्यादा लोग 6 महीने के अंदर फिर बेदखल कर दिए गए। तो यह तो स्थिति है। वहाँ शासन की ओर से राजस्व विभाग की घोर उपेक्षा है। इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण है कि सन 2000 में एडीएम बेतिया ने एक अंचलाधिकारी को पत्र लिखा कि फलाने भूधारी की 28 एकड़ जमीन जो है सीडिंग एक्ट 61 के अंतर्गत सरप्लस है, नोटिफाइड है, अधिसूचित है, इसका वितरण कर दीजिए, इसका प्रस्ताव भेजिए। और 2000 से आज तक उस अंचल के किसी भी अंचलाधिकारी ने इस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, और वो भूमि आज तक नहीं बची। इसमें 2 और चिट्ठियां एडीएम स्तर से उस अंचल अधिकारी को भेजी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये बहुत ही दयनीय है, दुखद है, अफसोसजनक है। बिहार के बड़े हिस्से में भूमि सुधार हुआ है, पर पश्चिम चंपारण में क्यों नहीं हुआ है? बिहार के बड़े हिस्से में भूमि सुधार एक हद तक हुआ है, आपने बहुत सही बात कही। अब इसमें कानून का भी योगदान है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 का भी योगदान है, और जन आंदोलनों का ही योगदान है।
खास करके जो वामपंथी पार्टियां भी हैं और जयप्रकाश जी द्वारा गठित छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, इन सबों के प्रयास से, जन आंदोलनों के दबाव से भी बिहार में भूमि सुधार हुआ है और सरकार का जो कानून है उसके द्वारा भी भूमि सुधार हुआ है, उस कानून का भी योगदान है। लेकिन पश्चिम चंपारण में जहां विशेष तौर पर मैं कार्यरत हूँ, आप जानते हैं चंपारण के दो हिस्से हैं, उसमें दो जिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में मैंने आपको इसके पहले जानकारी दी कि 1,62,000 पर्चेधारी हैं और पूरे बिहार में 17 लाख है। आप अनुमान लगा लीजिए कि वहाँ पर्चों की क्या स्थिति है। 38 जिले हैं, 38 जिले में 17 लाख और एक जिले में 1,62,000। तो वहाँ भूधारियों की बड़ी संख्या है। आज भी पूरे बिहार से जमींदारी लगभग समाप्त है, सिर्फ एक अपवाद है चंपारण, उसमें मुख्यतः पश्चिमी चंपारण अपवाद है। अब वहाँ 4,299 एकड़ जमीन जिसकी सरप्लस हुई है सीलिंग एक्ट 61 के अंतर्गत, वैसा भी भूधारी है। हरिनगर चीनी मिल शुगर फैक्ट्री लिमिटेड 4,293 एकड़ और डुमरिया के जमींदार हैं, उनकी जो है भूमि सरप्लस हुई है 2,823 एकड़। तो इसमें राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति की घोर कमी है। वो सामाजिक न्याय के नाम लेने वाले चाहे विपक्ष के लोग हों या वर्तमान सरकार हो, किसी में भी भूमि सुधार के प्रति एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है, एक प्रबल जो है उसके प्रति समर्पित भावना होता है। वैसी कोई भावना, वैसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ कानून बनाए हैं बिहार सरकार ने पिछले शुरू के 5 वर्षों में। चंपारण में भूमि सुधार के लिए जो प्रयास हुए उसमें वर्तमान सरकार ने कुछ सहयोग भी किया और कुछ कानून भी बने अनुकूल, लेकिन वो भी जो है लागू नहीं है। आप कितने वर्षों से भूमि सुधार के लिए काम कर रहे हैं और कमजोर वर्गों को क्या फायदा मिला? मैं तो 2002 से पश्चिम चंपारण में भूमि सुधार के काम से जुड़ा हूँ। उनको हासिल क्या हुआ? मतलब उसके पहले हम लोग बोध आंदोलन, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी और मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में जो आंदोलन चला 78 से लेकर के 85 तक, उस आंदोलन में मैं शामिल रहा और वहाँ से सीख करके, समझ करके भूमि आंदोलन की रणनीति, उसके तौर तरीके, संगठनात्मक प्रक्रिया, संगठन बनाने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों को सोच समझ करके सन 2002 में हम लोगों ने शुरू किया पश्चिमी चंपारण में। तब से लेकर के जो समस्या है उसके मुकाबले हमारा प्रयास जो है ऊँट के मुंह में जीरा है। अभी वहाँ पर 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि के सीलिंग केसेज पेंडिंग है, हाई कोर्ट से लेकर के और समाहर्ता कोर्ट तक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मैं आपको बताऊं कि कुल 62 मुकदमे पेंडिंग है पूरे बिहार के और सिर्फ पश्चिम चंपारण के 42 मुकदमे हैं। अब आप इससे गंभीरता समझ सकते हैं। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है लगभग 400 लोगों को 1-1 एकड़ जमीन मिली संघर्ष से, 200 वास भूमिहीन लोगों को वास की भूमि मिली। तो ये तो समस्या जो है उसके सामने ऊँट के मुंह में जीरा है। जहाँ पर 25,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के मामले से कोर्ट में पेंडिंग है और कम से कम 1,000 एकड़ जमीन ऐसा है जिसका कोर्ट में फैसला हो चुका है। कोर्ट ने कह दिया है कि इसका वितरण कर दिया जाए। वैसी भूमि भी वहाँ राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा वैसे आदेशों पर वो लोग कुंडली मार कर बैठ गए हैं। और इसमें ऐसा भी पूछा गया कि जिस जमीन जो सीलिंग एक्ट लगा वहाँ तो जमीन ही गायब है वहाँ। हाँ, ऐसे अभी जो मैं आपको बताऊँ, वही मैंने आपको बताया कि जो 62 सीलिंग केसेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है और जिसमें से 42 पश्चिम चंपारण के हैं और हाई कोर्ट में जो मामले हैं, ये सब मामलों की तारीखें नहीं पड़ रही हैं और न्यायालय भी उदासीन है। राजनीति तो उदासीन है ही, न्यायालय भी उदासीन है। यह इसका सबसे दुखद पक्ष है। और मामले कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहे हैं और उधर बुधारी अपनी जमीन का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है, जमीन बेच रहा है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है
कि जिस भूमि पर मुकदमा चल रहा है 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से सीलिंग के केसेस चल रहे हैं, और जो भूमि उन मुकदमों में सन्निहित है, इन्वॉल्व है, वही भूमि नहीं है, गायब है। वो भूमि बेची जा रही है, उसका स्वरूप बदला जा रहा है, उस पर पेड़ पौधे लग रहे हैं, तालाब खोदे जा रहे हैं, घर बन रहे हैं। और इसका एक उदाहरण यह है कि एक शेखौना मठ है बेतिया अंचल में, उसकी 293 एकड़ सरप्लस जमीन बांटने का आदेश दिया हाईकोर्ट पटना में। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार सिंह 2015-16 में 200 पुलिस बल के साथ गए 293 एकड़ जमीन बांटने भूमिहीनों के बीच, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। उस जमीन पर स्कूल बन गए हैं, बड़े बड़े भवन बन गए हैं, तालाब बन गए हैं, फुलवारी लग गई है। तो ये हालत है, घर बन गए हैं। वो चुपचाप गए और जो है लौट आए। अब 1000 से ज्यादा घर बने हुए हैं, उसी भूमि में अस्पताल बने हैं, सरकारी भवन बने हैं, पंचायत भवन बना है। अब वो सबको तो जमींदोज नहीं कर सकते थे। तो ये हालत है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि ये जितने मुकदमे चल रहे हैं, 83 मुकदमे तो चल रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDO और ADM के कोर्ट में बेतिया जिले में सीलिंग के केस, और इसमें से आधी से ज्यादा जमीन बिक गई है, उसका स्वरूप बदल चुका है। ये सब फर्जी, इसमें से अधिकांश मुकदमे फर्जी चल रहा है, बेमतलब के चल रहा है। आखिर सवाल चाहते हैं कि भूमि सुधार के आंदोलन को तेज करने के लिए आपका क्या अभियान अभी शुरू होने वाला है या कार्यक्रम शुरू करने वाला है? भूमि सुधार के प्रयास के लिए न्यायपालिका वाले मोर्चे को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। यहाँ जब मैं न्यायपालिका कह रहा हूँ तो उसमें पटना, माननीय पटना हाईकोर्ट से लेकर के और राजस्व कोर्ट जो है, राजस्व कोर्ट यानी कि राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आयुक्त का कोर्ट, समाहर्ता का कोर्ट, अपर समाहर्ता का कोर्ट और SDO के कोर्ट, तो ये पटना हाई कोर्ट से लेकर के निचले स्तर पर राजस्व कोर्टों तक में 150 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं सीलिंग के, और ये सारे मुकदमे 1973-74 से चल रहे हैं। श्रीमान 50 साल हो गए, पूरे हो गए 50 साल। तो इन सभी राजस्व अदालतों के जो प्रधान हैं सदैव और पटना हाई कोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस है, इनके पास हम लोग लगातार पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि सीलिंग विवादों की सुनवाई जो है नियमित की जाए और शीघ्र फैसले लिए जाए। इसमें एक बिहार सरकार ने 2016 में संशोधन भी किया था सीलिंग एक्ट 61 में, और उसने कहा था कि समाहर्ता का कोर्ट जो है 3 महीने में सीलिंग केस की सुनवाई पूरी कर देगा, और ये जो है अपर समाहर्ता भी 3 महीने में सीलिंग की अपील की सुनवाई पूरी कर देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो 6 महीने के अंदर जो है सुनवाई पूरी करेगा और फैसला देगा। तो यह जो संशोधन था 2016 का, वो संशोधन की कॉपी लगा करके हम लोगों ने इन तमाम राजस्व अदालतों को आवेदन पत्र भेजा है, 2 आवेदन पत्र भेज चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की बात चल रही है, विशेष अनुमति याचिका, कि सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट की यह निर्देश दे कि वह एक निश्चित निर्धारित अवधि में या नियमित सुनवाई करते हुए इसका न्याय करे, फैसला करे। और हम लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक आवेदन भी देना, तो ये कार्रवाई चल रही है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेतिया ने पिछले 10 से 11 वर्षों में 3 चिट्ठियां जारी की हैं। हम लोगों के संगठन जिसका नाम लोक संघर्ष समिति है, उसके अनुरोध पर उन्होंने अंचल अधिकारी को, ADM को, SDO को, DCLR को, इन तमाम लोगों को 3 चिट्ठियां जारी की हैं, 13 में, 22 में और 24 में। लेकिन उन चिट्ठियों पर कहीं कोई निचले स्तर के राजस्व अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन राजस्व अधिकारियों तक संगठित जमात बना करके भी संपर्क करने और संवाद करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आपने सुना भूमि सुधार के बारे में, आज हमें बहुत सी जानकारियां मिली पंकज जी से, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत इनके क्षेत्र में जाएं
और वहाँ पे आकर के कुछ समस्याओं को समझने की कोशिश करें और उसको दिखाने का प्रयास करें। तो तब तक के लिए इस तरह के भूमि सुधार के अपडेट में बने रहेंगे, आगे भी इनके कार्यक्रम को दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।